एक ट्रैवल ब्लॉगर जो पाकिस्तान की गलियों में चाट खा रही थी, इन रियलिटी वो इंडिया के मिलिट्री बेसिस की इन्फो आईएसआई को भेज रही थी। नाम ट्रैवल विद जो, प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फॉलोअर्स लाखों पर काम देशद्रोह का। दोस्तों, आपने ट्रैवल विद जो के नाम से एक पॉपुलर यूट्यूबर का नाम मे भी सुना होगा। जो लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखते हैं उनके लिए वो एक फ्रेंडली और एडवेंचरस लड़की थी जो दुनिया घूम रही थी। लेकिन अब जो सामने आया है उसने सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियों को नहीं बल्कि पूरे देश को शॉक किया है। ज्योति मल्होत्रा इलियास जो हिसार की रहने वाली 33 साल की एक महिला, उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर अपनी एक सॉलिड पहचान बनाई। यूट्यूब पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स और फेसबुक पर करीब 3.5 लाख फॉलोअर्स। लाहौर, बाली, मलेशिया जैसे देशों से लेकर इंडिया के अलग अलग हिस्सों तक के सफर की वीडियोस लोग बड़े प्यार से देखते थे। लेकिन जो नजारा आ रहा था उसके पीछे चल रहा था एक बहुत ही बड़ा गेम। साल 2024 की शुरुआत में जो पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां उसकी मुलाकात हुई दानिश नाम के एक शख्स से जो आईएसआई से जुड़ा अधिकारी है। वहां से शुरू हुई एक ऐसी डील जिसमें जो को फंसाया गया पैसों, वीजा और ट्रैवल सपोर्ट के जरिए। दानिश ने ही जो को आईएसआई के बाकी एजेंट से मिलवाया। अली जो उसे होटल, ट्रांसपोर्ट और लोकल से कनेक्ट कराता था। शाहिद जिसे जो रोजाना अपनी लोकेशन अपडेट देती थी। शाकिर जो पैसों की ट्रांजैक्शन कराता था। राना शहबाज जिसने जो को आईएसआई एजेंट से इंट्रोड्यूस कराया और फ्रेंडली सोशल गैदरिंग्स कराई। ये लोग जो को सपोर्ट कर रहे थे। बदले में जो उन्हें इंडिया के सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज, आर्मी कंटोनमेंट्स, एयर स्ट्रिप्स और यहाँ तक कि डिफेंस एक्सपो जैसी जगहों की फोटोज और वीडियोस भेज रही थी। जो अकेली नहीं थी, इस पूरे रैकेट में 6 और लोग शामिल थे, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहली है गजाला, 32 साल की, मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है और जो के कांटेक्ट में थी और हवाला के जरिए उन्हें पैसे भेज रही थी। दूसरी है यामीन, इसने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मदद की। जो के कहने पर पैसे भेजे गए और लिए भी गए। तीसरे हैं देविंदर, इसने जो के कहने पर एक मिलिट्री कैंट की वीडियो बनाई और भेजी। चौथा है अरमान जो अलग अलग नामों से सिम कार्ड्स लेकर जो और उसके नेटवर्क को सप्लाई करता था। उसने खुद डिफेंस एक्सपो में भी विजिट किया था। और 2 अन्य साथी जो इस हनी ट्रैप जाल में आसानी से फंस गए थे। जो अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हुए उन वीडियोस में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को शूट करती थी। कभी मिलिट्री कंटोनमेंट्स, कभी एयरबेस से जुड़े इलाकों की ड्रोन वीडियोस, तो कभी डिफेंस एक्सपो की क्लिप्स, और फिर इन्हें भेजा जाता था पाकिस्तान। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ने आईएसआई को मल्टीपल टाइम्स अपनी करंट लाइव लोकेशन दी। चैट्स लॉग में मिला है कि वो रेगुलर टच में थी पाकिस्तानी एजेंट्स से। 17 मई 2025 को ज्योति मल्होत्रा यानी जो को अरेस्ट किया गया। 18 मई को उसे कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली ताकि एजेंसी उससे पूछताछ करके पूरी आईएसआई नेटवर्क की डिटेल्स निकाल सके। इसके बाद उसकी नेक्स्ट हियरिंग है 22 मई 2025। इसी बीच उसके गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, एक्सटर्नल डिवाइस सब कुछ सीज करके फॉरेंसिक जांच की जा रही है। लेकिन आखिर यही केस इतना खास क्यों है? तो पहली बार किसी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर का नाम सीधे आईएसआई स्पाई नेटवर्क से जुड़ा है। जो वीडियोस लोग यूट्यूब पर एंजॉय कर रहे थे, वही वीडियो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी है। एक ग्लैम और फ्रेंडली चेहरा अब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि जो के जैसे और कितने इन्फ्लुएंसर नोइंगली और अननोइंगली आईएसआई के नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। एक इनोसेंट से दिखने वाली ब्लॉगर से एक सस्पेक्टेड आईएसआई एजेंट तक का सफर बन गई। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की चकाचौंध में लोग खुद को बेच रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी जरूरी है लोगों तक पहुंचाना, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।